क्या सच में नेतन्याहू मर चुका है? Former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has died. इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हालिया इंतकामी हमलों में हलाक। Breaking news: Israeli media confirms the death of Prime Minister Benjamin Netanyahu. ईरान ने दावा किया कि हमने नेतन्याहू को मार दिया, लेकिन इसके जवाब में इसराइल ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वीडियो जारी की। peuvent augmenter ou baisser. Mais nous... ספורט, אתה יכול להראות לנו? פה. पहली वीडियो में 6 उंगलियां दिखाई, दूसरी वीडियो में कॉफी के गिलास पर शक व शुबहात बढ़े, और तीसरी वीडियो में तो उंगली से अंगूठी ही गायब थी। अगर नेतन्याहू वाकई जिंदा है तो वो सबके सामने आकर इस प्रोपेगेंडा को खत्म क्यों नहीं कर देता? नेतन्याहू की मौत की कहानी शुरू होती है ईरान के जनूबी शहर मीनाब में वाक़े एक बच्चियों के स्कूल से, जहां इसराइल हमला करता है और 160 से ज़ायद बच्चियां शहीद हो जाती हैं। स्कूल टीचर, स्कूल का अमला, सारे के सारे इस हमले में अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इसी दौरान ईरान के अंदर एक और खबर आती है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को भी शहीद कर दिया गया। ईरानी अवाम पहले ही बच्चियों के इंतकाम की आग में भड़क रही थी कि उसी दौरान आयतुल्ला खामनाई की शहादत का सदमा भी मिला। यही वो लम्हा था जब नेतन्याहू की मौत की कहानी ने जन्म लिया। ईरान, अमेरिका और इसराइल की बढ़ती कशीदगी बिलाखिर जंग में बदल गई। इस सब के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, इसराइल पर मिसाइल दागे और नेतन्याहू की मौत के मंसूबे बनाए गए। ईरान ने नेतन्याहू को निशाना बनाते हुए उसके घर पर मिसाइल दागे, जिसमें उसका भाई और मोसाद के 6 जर्नैल हलाक हुए। इस दौरान ईरान ने यह भी दावा किया कि इस हमले में नेतन्याहू भी मारा जा चुका, लेकिन इसराइल ने इस बात की तरदीद की और नेतन्याहू के भाई की हलाकत को एक कार हादसा करार दिया, जबकि नेतन्याहू के जिंदा होने के सबूत दिए। ये खबर जैसे सोशल मीडिया पर फैली, इसने एक हंगामा बर्पा कर दिया। मुखालफिन इस बात पर खुश थे, लेकिन हमायती सच साबित करने में निकल पड़े। नेतन्याहू के जिंदा या मुर्दा होने पर एक नई जंग छिड़ चुकी थी। इस दौरान इसराइल ने नेतन्याहू के अकाउंट से एक वीडियो जारी की, जिसमें नेतन्याहू ईरान को धमकी देते हुए दिखाई दिया, लेकिन इस वीडियो में एक अजीब चीज देखने को मिली। नेतन्याहू के हाथ की 6 उंगलियां दिखाई। जैसे ये वीडियो फेक करार दी गई, वही दूसरी तरफ शक व शुबहात का दायरे वसी हो चुके थे। इसराइल की जानिब से एक और वीडियो जारी की गई, जिसमें नेतन्याहू हाथ में कॉफी का गिलास पकड़े अपने हाथ की उंगलियां गिनवा रहा था कि मेरे हाथ की उंगलियां 500 पूरी, लेकिन वही दूसरी तरफ कॉफी पीने के बावजूद कम नहीं हुई। कॉफी का कप झुकने के बावजूद भी उसमें से कॉफी नहीं गिर रही थी। ये वीडियो भी AI जनरेटेड करार दी गई। फिर एक और तीसरी वीडियो मंजर आम पर आई। नेतन्याहू खुले मैदान में बात कर रहा था और उसके हाथ में अंगूठी। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो अंगूठी गायब हो गई। कुछ देर के बाद वही अंगूठी उसके हाथ पर दोबारा आ गई। इस वीडियो को भी फेक करार दिया। इन तमाम तर वीडियो के बाद अब शक व शुबहात यकीन में बदल चुके थे कि वाकई बेंजामिन नेतन्याहू मर चुका है, या फिर ईरान के किए गए हमले में वो इस कदर जख्मी हो चुका है कि वो सामने आने के काबिल नहीं, और इसराइली मीडिया इस बात को छुपाने में लगा। लेकिन यहाँ एक सवाल ने सबको कश्मकश में डाला होगा कि अगर वो जिंदा है तो वो सामने आकर सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म क्यों नहीं करते? ये बात दुरुस्त है कि जब जंग लगती है तो अफवाहें फैलती है, लेकिन जब अफवाहें यकीन में बदलने लगे तो सच का सामने आना बहुत ज़रूरी होता है। और आज के इस दौर में सच का सामने आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और जिन लोगों ने खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई हो, उनके लिए किसी भी इंसान की फेक वीडियो बनाना कौन सा मुश्किल काम होगा। और इसराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस कदर आगे जा चुका है वो हम सब के सामने है, और उनके लिए ऐसी फेक वीडियो बनाना कोई हैरानकुन बात नहीं हो। इस सारे मामले को अगर इसराइल की तारीख के साथ जोड़ा जाए तो साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एरियल शैरोन, जिसको 2006 में ब्रेन हैमरेज हुआ था, दिमागी फालिज की वजह से वो शख्स इस दुनिया से जा चुका, लेकिन 8 साल तक उसको कोमा में रखकर उसके जिंदा होने के बेशुमार सबूत पेश किए गए। उसके जिंदा रहने की अफवाहें फैलाई गई, मौत की खबरों को झूठा साबित किया गया, और बिलाखिर 2014 में उसकी मौत की खबर को सामने लाया। इन 8 सालों में दुनिया को ये यकीन दिलाया गया कि एरियल शैरोन जिंदा है, और यही हिकमत अमली अब दोबारा से देखने को मिली। अगर वाकई नेतन्याहू मर चुका है तो इसराइल के लिए आई वीडियो के जरिए नेतन्याहू को जिंदा रखकर सूरत हाल को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं।
آج کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ کسی بھی مرے ہوئے انسان کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ کئی سالوں تک زندہ دکھایا جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ اسٹریٹجی ہے جو اس وقت اسرائیل استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی ویڈیو میں 6 انگلیوں کا دکھائی دینا، کافی کا پینے کے باوجود کم نہ ہونا، کافی کا کپ جھکنے کے باوجود اس میں سے کافی کا نہ گرنا، اور ایک دم سے ہاتھ کی انگلیوں میں سے انگوٹھی کا غائب ہو جانا۔ یہ سب کچھ ایک ہی مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ دنیا کو شک میں رکھنا پہلے کی طرح اور افواہوں کو کنٹرول کرنا۔ جہاں ایڈوانس ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، وہی انسانی دماغ بھی اس کو سمجھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا ہر ایک نیا قدم شک کو یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو مر چکا ہے۔ اگر نہیں مرا تو وہ منظر عام پر کیوں نہیں آیا؟ اسرائیل کا اپنے ہی جال میں پھنس جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جنگ یہاں تک پہنچ جائے۔ ان کا خیال یہی تھا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد رجیم چینج کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا اور کوئی اپنا پیادہ ایران پر بٹھا دیا جائے، جس طرح وینزویلا اور دوسرے کئی ممالک پر امریکہ اور اسرائیل کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ غیر یقینی بن چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی اسٹریٹجی تو آیت اللہ خامنائی کی شہادت تک ہی تھی، لیکن ایران نے اس سے آگے کی سوچ رکھی تھی، اور شاید اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ میں بے حد نقصان ہوگا۔ امریکہ نے اپنے بحری بیڑے واپس بلا لیے اور عرب ممالک کے اندر میں سے جو بھی ایئر بیسز امریکہ کو دی گئی تھی اس میں سے تمام تر جہاز اور امریکی فوجی امریکہ واپس جا چکے ہیں۔ اور اسرائیل کے اوپر بھی جو ایران نے کلسٹر میزائل داغے ہیں اس سے اسرائیلیوں کی چیخیں سب کے سامنے ہیں، اور یہ جنگ اس وقت ایران کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ آپ اس جنگ کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا ایران یہ جنگ جیت پائے گا اور اس جنگ میں پھیلنے والی افواہیں کیا سچ ثابت ہو پائے گی؟